गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रिटेल प्रदर्शन के लिए उचित व्यवस्था करना और उसमें टैगिंग का क्या रोल है। टैगिंग जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें हम किस प्रकार से टैगिंग करते हैं और किस स्तर पर हमें टैगिंग करनी है, इसकी जानकारी आज हम लेंगे इस क्लास में। हमारी में टैगिंग क्या होती है। टैगिंग सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टैग क्या है। टैग है एक जो भी हमारा प्रोडक्ट या जो हमारा रिटेल उत्पाद है उसके ऊपर एक चिट लगी होती है प्लास्टिक की या कागज की, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट की क्या एमआरपी है, इसे कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, अगर ये यहाँ नहीं बनाया गया हमारे देश में और बाहर से लाया गया है तो उसकी इंपोर्ट की तिथि, कब इंपोर्ट किया, किस कंपनी ने इंपोर्ट किया और कितने समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो जानकारी जो हमें देता है, यह सब जानकारी जो टैग हमें देता है वो टैगिंग कहलाती है। टैगिंग हम किस स्तर पर कर रहे हैं। जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो बनाते ही हमें टैगिंग कर देनी होती है। इसके अलावा हमें वेयरहाउस में टैगिंग करनी होती है या हम स्टोर में प्रदर्शित करते समय टैगिंग कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। जब हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगा रहे होते हैं तब से लेकर और बनाने की जो प्रक्रिया होती है तब से लेकर सेल करने तक की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर हम टैगिंग कर सकते हैं। हम टैग किस तरीके से, ये हम प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी टैगिंग किस प्रकार की जानी है। मान लीजिए कोई शैम्पू की बोतल, साबुन का पैक ऐसा आइटम है तो उस पर हम चिपकाने वाला टैग लगाएंगे। और अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़ों पर हमें लटकने वाला टैग लगाना है। घड़ियाँ हैं उस पर हम चिपकाने वाला और लटकने वाला दोनों प्रकार का टैग लगा सकते हैं, क्योंकि घड़ी के साथ में उसका बॉक्स आता है तो हम बॉक्स के ऊपर चिपकाने वाला टैग लगा सकते हैं और घड़ी के साथ में हम लटकाने वाला टैग लगा सकते हैं। इस तरीके से जो टैगिंग की प्रक्रिया है वो कानूनी भी है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट अगर हम लगा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस पर टैगिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैगिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस पर टैग लगा रहेगा तो कस्टमर हमसे जानकारी नहीं मांगेगा, वो टैग पर से खुद ही रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और उसकी जो भी जानकारी है वो ले सकता है कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, ये कब बना था, इसकी क्या एमआरपी है, इस पर क्या डिस्काउंट है। इसलिए टैगिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिटेल में। बिना टैगिंग के रिटेल की कल्पना करना मुश्किल है एक तरीके से। तो उत्पाद प्रदर्शन करने के लिए कानूनी और संवैधानिक आवश्यकताएं भी होती हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए हम कोई खाने पीने का आइटम सेल कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे को क्या करना है, उसका न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट हमें लेना होता है गवर्नमेंट से। हम जब भी कोई आइटम सेल कर रहे होते हैं खाने पीने का तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट लेना होता है। उसमें सभी जानकारी होती है कि इसमें क्या क्या सामग्रियाँ हमने मिलाई है बनाते टाइम और उनकी क्या क्या मात्राएँ हमने इसमें यूज़ में ली है। इसमें कोई हानिकारक अगर हमने केमिकल लिया है तो गवर्नमेंट के द्वारा सुनिश्चित जो उसकी मात्रा है उसी में हमने ली है, उससे ज़्यादा नहीं ली है। अगर हमने ज़्यादा ली है तो गवर्नमेंट हमारा प्रोडक्ट बैन कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था मैगी में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया था मैगी पे। और मैगी की जो कंपनी थी उसने क्या किया था, अपना बहुत सारा प्रोडक्ट जो था डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट था उसको कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट के नियम और जो कानून गवर्नमेंट ने लागू किए उसके बाद जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वापस से अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप कंपनियों पे लगते रहते हैं और वो कंपनियां उसमें सुधार करती हैं गवर्नमेंट के निर्देशानुसार, फिर उसे हम सेल करते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई हमारा उत्पाद प्रदर्शित करते हैं तो हमें क्या होता है, उस उत्पाद प्रदर्शित करने से पूर्व उस पर टैगिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टैगिंग करने के बेनिफिट ये है, कस्टमर को सही और सटीक जानकारी मिलती है और कस्टमर की जो पूछने और पता करने में जो कस्टमर को दिक्कत आती है उसका कस्टमर को वहीं सॉल्यूशन मिल जाता है टैग देखकर। पहली बात तो ये। दूसरा, जो हम प्रोडक्ट लगाते हैं हमें उस पर पूर्ण रूप से हमें लिखना होता है, प्रदर्शित करना होता है कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी। हमने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि हमारे प्रोडक्ट पर जो है टैग लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे कस्टमर को पता लग जाता है मांसाहारी है शाकाहारी। अगर कस्टमर अपनी सुविधा अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार वो प्रोडक्ट ले सकता है, लगा सकता है। इस तरीके से बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आपने देखा होगा हलाल का सर्टिफिकेट भी लेती हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर वो किसी खाड़ी देश में अपना सामान बेचना चाहती है, इंडिया की कंपनी, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी है वो उन्हें सर्टिफिकेट देती है हलाल का, तो वहाँ से आपको हलाल का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है खाड़ी देश में कोई भी सामान बेचने के लिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर वो टैग लगा देते हैं हलाल सर्टिफाइड, तो उससे हमें पता लग जाता है कि वो जो आइटम है हलाल सर्टिफाइड है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हलाल है या फिर वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या हमें किस प्रकार से पता लग रहा है, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है। ग्रीन का साइन है जब सभी जानते हैं
जब भी हम कोई प्रोडक्ट या वस्तु परचेज करते हैं तो उस पर एक गोल या फिर चौकोर ग्रीन कलर की बिंदी बनी होती है। वो किसका सर्टिफिकेट, वो किस चीज़ का साइन है कि वो आइटम शुद्ध शाकाहारी है, वो शुद्ध शाकाहारी का उस पर लेबल लगा होता है। अगर रेड मार्क लगा है उसके साथ में तो उसमें लिखा है कि वो नॉन वेजिटेरियन आइटम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता लग जाता है कि वो नॉन वेजिटेरियन आइटम है। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट की MRP उस पर लिखनी होती है, उससे पता लग जाता है। उसके अलावा टैग पर यह भी लिखा होना चाहिए कि वो किस देश में बना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है। कई बार कस्टमर को किसी पर्टिकुलर कंट्री का आइटम यूज़ करना होता है तो उससे उसे पता लग जाता है कौन सी कंट्री का ये प्रोडक्ट बना हुआ है, कहाँ बना था और ये किस कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चरिंग किया है, कौन सी कंपनी इसे इंपोर्ट कर रही है, कौन सी कंपनी इसे एक्सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा ना, कई बार प्रोडक्ट पे लिखा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो क्या तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आइटम होता है जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का अच्छे मानदंडों के अनुरूप तैयार किया हुआ आइटम होता है। तो इससे पता लग जाता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा यूज़र गाइड के हम साइन वो स्टिकर्स पे लगे होते हैं। कई बार कई प्रोडक्ट आते हैं, हम जैसे मान लीजिए हम मैगी खरीद के लाते हैं तो उसके पीछे यूज़र गाइड होती है, मतलब हमें मैगी में कितना पानी डालना है, कितनी देर उसे हमें पकाना है, कितनी देर में हमें उसे बनाना है, तो ये सारी उस पर प्रक्रिया लिखी होती है। इसके अलावा रेसिपी लिखी होती है किस तरीके से हमें उसे बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टैगिंग का बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण रोल है। टैगिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी भी रिटेल आइटम के लिए टैगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी, टैगिंग और उसकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार आपने देखा होगा, आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने हैं। तो वो क्या है, गवर्नमेंट की चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी है, दुकान वाले के लिए भी और परचेज करने वालों के लिए भी। क्या है, माइनर जो व्यक्ति है या जो है उसे माइनर को वो आइटम हमें सेल नहीं करना है। आप कई बार लिकर की शॉप्स पर, वाइन शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी लिखा होता है कि 18 वर्ष से अधिक के लोगों को ही उसे सेवन करना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा, उनके लीवर खराब कर देगी। सिगरेट की दुकान पर आप जाते हैं तो सिगरेट का पैकेट आप खरीद के लाते हैं तो उस पर भी चेतावनी लिखी होती है। आधा पैकेट पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको ये प्रदर्शित करना है सिगरेट के आधे पैकेट पर कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होने वाला। उससे क्या होगा, हम कस्टमर में जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर रोग होता है। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं या हम लगा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, तो हमें उसे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है हमें फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है वाट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी वस्तु उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं उस पर MRP टैग होना अनिवार्य है। अगर उस पर अनिवार्य नहीं होगा तो गवर्नमेंट की जो भी पेनल्टी होगी, जो भी जुर्माना होगा वो हमें पे करना होगा और हमारी दुकान को सील करने का जो है गवर्नमेंट सील भी कर सकती है हमारी दुकान को, और हमारे प्रोडक्ट को और हमें प्रतिबंधित कर सकती है मार्केट में व्यापार और बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उन्हें हमें फॉलो करने चाहिए। इसलिए टैगिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। टैगिंग करते समय हमें जो सावधानियां रखनी है वो हमें यह है कि हम उस पर गलत कोई जानकारी ना दें। गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को हम फॉलो करना चाहिए। गलत जानकारी अगर हम देंगे तो गवर्नमेंट हम पर बैन भी लगा सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ सही और सटीक होनी चाहिए और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो हमारा टैग है उसमें क्या क्या जानकारियाँ होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। टैग पर क्या क्या जानकारी होती है, एक तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी MRP क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो है टैग का हिस्सा वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट की जो है वो MRP क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, हम उसे अधिक से अधिक कितनी कीमत में कस्टमर को बेच सकते हैं, हमारा मुनाफा जोड़ेगा वो हमें पहले से सुनिश्चित करनी है और हम उससे अधिक पर वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते कस्टमर को। इसलिए हमारे प्रोडक्ट पर MRP लिखी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद उस पर लिखा जाना चाहिए कि वो उसकी यूज करने की अंतिम समय समाप्ति सीमा क्या है, मतलब वो कब एक्सपायर हो रहा है वो हमें उस पर प्रदर्शित करना चाहिए। उसके बाद वो हमने कितनी तारीख को बनाया था हमें यह भी उस पर प्रदर्शित करना है। इसके साथ हमें यह भी कस्टमर को बताना है कि वो हमारे किस प्लांट में और किस शहर में किस स्थान पर बनाया गया है और उसमें क्या क्या सामग्री हमने उसे बनाने में यूज में ली है। इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई आइटम ऐसा है उससे कोई एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस पर लिखा होना चाहिए कि इसको लगाने से आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारा कोई क्रीम या कोई फेस पे लगाने वाला ऐसा आइटम है जो हम कॉस्मेटिक का अगर बेच रहे हैं तो हमें कस्टमर को बताना है कि उसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट तो हमने नहीं मिलाया जिससे कस्टमर के फेस को नुकसान पहुंच जाएगा।
इसके अलावा वो कौन से सीजन में हमें यूज़ करना है, गर्मी में यूज़ करना है, सर्दी में यूज़ करना है, उस पर यह लिखा होना चाहिए। उसकी कितनी मात्रा हमें यूज़ करनी है उस पर यह लिखा होना चाहिए हमारे टैग पर। उस पर यह लिखा होना चाहिए एक्सपर्ट की राय से ही हमें लेना है, जितना एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं। अगर कोई हम मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल आइटम्स या दवाइयाँ हम सेल कर रहे हैं, अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ सेल कर रहे हैं, तो हमें उस पर लिखना है कि ये डॉक्टर की सलाह से ही हमें लेनी है और इतनी मात्रा में ही हमें लेनी है। इसके अलावा हमें हमारे प्रोडक्ट पर हमने गवर्नमेंट से उसको कब रजिस्ट्रेशन कराया था, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर मेंशन होना चाहिए। उस पर बार कोड हमारा पूर्ण रूप से मेंशन है। कंप्यूटराइज जो बार कोड होता है ना, जो 13 डिजिट का 12 डिजिट का आता है, आपने देखो का प्रोडक्ट पर हमेशा ऐसा लगा होता है, इसकी लाइनिंग्स होती हैं, करेक्ट। ये जो लाइनिंग्स होती है ना, इसकी ये जो बार कोड होता है हमारा, इसके नीचे जैसे 8902969281, इस तरीके से हमारा ये जो होता है ये बार कोड होता है। ये जो बार कोड होता है ये कंप्यूटर जनरेट होता है, इसको हम EN भी बोलते हैं, EN। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये यूरोपियन आर्टिकल नंबर बोलते हैं हम इस बार कोड को। तो ये हमें पता होना चाहिए और ये हमारे प्रोडक्ट पर लगा होना चाहिए इस तरीके का बार कोड। इससे ये जो इसके 3 डिजिट होती हैं, ये हमें प्रोडक्ट की जो MRP उसके बारे में जानकारी देती है, जब हम इसे स्कैन करते हैं पोस्ट मशीन पर। इसके बाद की हमें इसकी स्टाइल, रंग, कलर इसकी जानकारी देते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी देते हैं बाकी के जो इसके पीछे के पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें जो हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर हमारे जैसे बारकोड लगे होने चाहिए, जो कस्टमर को सही और उचित जानकारी प्रदान करते हों। इसी तरीके से हमारे बारकोड के अलावा हमारे प्रोडक्ट पर जो है उसको यूज करने के साइन भी होने चाहिए, किस तरीके से यूज करने हैं उसे हैं। हमें मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ करना है, इवनिंग के टाइम पे यूज़ करना है, नाइट में यूज़ करना है। इस तरीके से हमें हमारे प्रोडक्ट की पूर्ण रूप से जानकारी लेबल पर देनी चाहिए जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेबलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेबलिंग के अलावा हम कोई ऑफर स्कीम चला रहे हैं तो उसकी भी जानकारी हम हमारे लेबल पर दे सकते हैं। तो अब हमारे लेबल 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। MRP वाला जो लेबल है वो अलग होगा, एक होगा हमारा MRP वाला लेबल, ठीक है। इसमें MRP की जानकारी होगी उसकी, और जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी जानकारी होगी। ऑफर स्कीम वाला हमारा टैग होगा, ऑफर वाला भी टैग होगा हमारा, वो अलग से लगेगा। इस तरीके से हमारे टैग बहुत सारे और विभिन्न प्रकार के हमारे टैग हो सकते हैं। हमारा एक सेल टैग भी हो सकता है, जो हम सेल कर रहे हैं तो हम सेल टैग लगाते हैं कपड़ों के साथ में। वो होता है 50%, 40%, 20%, 10% और 5%। इस तरीके से परसेंटेज टैग भी हम लगाते हैं मर्चेंडाइज के साथ। जब हम सेल के लिए हमारा मर्चेंडाइज लगाते हैं तो हम इस प्रकार के टैग मर्चेंडाइज के साथ लगाने होते हैं। उससे क्या होता है, कस्टमर को पता लग जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितनी डिस्काउंट है, 50% है, 40% है, 20% है, 10% है या फिर 5%। इस तरीके से हम कस्टमर को इतने प्रकार के टैग लगाते हैं, MRP वाला, ऑफर वाला, सेल टैग। इस तरीके से हम न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट वाला टैग अलग से लगाते हैं। इस तरीके से हमारे टैग भिन्न प्रकार के हमें टैग लगाने होते हैं कस्टमर को जानकारी देने के लिए। इसके अलावा हमें उसके अंदर हमें कस्टमर को बताना है कि वो किस तरीके से उसके क्या क्या डू हैं और क्या क्या डोंट्स है। जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसे किस प्रकार से कस्टमर को काम में लेना। मान लीजिए हम कपड़े सेल कर रहे हैं कस्टमर को, तो उसे कस्टमर को वॉशिंग केयर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसका टैग लगा होता है। हमारा जो शर्ट होता है उसमें जो ये साइड वाला स्पेस जो होता है यहाँ नीचे की तरफ जो शर्ट का, वहाँ पर वॉशिंग केयर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि क्या क्या हमें वॉशिंग केयर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। हमें पता लग जाता है, हम वही कस्टमर को बता सकते हैं। तो कस्टमर को पता लग जाएगा कि इसके ऊपर भारी प्रेस करनी है या नहीं करनी है, इस पर हॉट प्रेस करनी है या फिर ज़्यादा गर्म करनी है, हल्की प्रेस करनी है। और हमें इसको रंगीन कपड़ों के साथ नहीं धोना है, हमें इसको टम्बलर वॉश करना है, हमें इसे हैंड वॉश करना है, हमें इसे निचोड़ना नहीं है, हमें इसे धूप में सुखाना है कपड़े को या छाया में सुखाना है। और इसकी हमें ड्राई क्लीन करानी है या फिर हाथों से धोना है या फिर हमें मशीन में धोना है। इस तरीके के जितने भी वॉशिंग केयर इंस्ट्रक्शन वाले टैग हैं वो कपड़ों पर लगे होने चाहिए। इसके अलावा एक टैग हम लगाते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, वेंडर टैग भी कपड़ों पर लगा होना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए हम जब सेल कर रहे हैं हमारा जो MRP टैग गुम हो गया है, तो हम जो हमारा वेंडर टैग है उससे हम उसकी MRP ढूंढ सकें हमारे सिस्टम पे।
तो वेंडर टैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंडर टैग से अगर हमारा कस्टमर को एक्सचेंज कराना आता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे जो मर्चेंडाइज है उस पर हमें हमारा एक्स्ट्रा वेंडर टैग भी लगाना चाहिए। अगर MRP टैग गुम हो जाए तो हम उससे उसकी जानकारी निकाल सकें। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टैग लगाने की कितनी महत्वपूर्ण जो भागीदारी है रिटेल में। आज के लिए इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे रिटेल के बारे में। थैंक यू।